जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि देश के कोई आतंकवादी नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो एक तरफ से सभी आतंकवादी हैं। चारों तरफ झगड़े, लूटमार, हिंसा हो रही है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर एक कोशिश करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये आतंकवादी, वो आतंकवादी। तुम समझते हो कि बाबा जी कुछ समझते ही नहीं हैं। लेकिन हमने तो जो कुछ भी कहा है, कुछ भी भूले नहीं हैं। हमने सबका आह्वान किया कि आप लोग हमारा साथ दें तो हिंदुस्तान बदल जाएगा। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना भरा पूरा ये देश है। मैंने ये भी कहा है कि जब वो त्यागी, ईमानदार, काम करने वाले पुरुष आएंगे तब दौलत बरसेगी। यह जमीन धर्मात्मा है, ये धर्म मिटाने वालों की नहीं। जब दौलत बरसेगी तो सबके घर में सब कुछ होगा। तो कौन किसकी चोरी करेगा? कोई क्यों किसी को लूटेगा, मारेगा? तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम इतने पिट जाओगे, इतने त्रस्त हो जाओगे, आतंकित हो जाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे और कहोगे कि इससे अच्छा है कि हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें। तब परमात्मा कोई ना कोई रास्ता खोलेगा, नई किरण चमकेगी, परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। हमारी बातें हंसी दिलगी की नहीं है। आप इसको भूल नहीं पाओगे। आपको हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा, उस पर आना ही पड़ेगा। आत्म कल्याण के लिए, मालिक के दर्शन के लिए। और जब जीव कल्याण के लिए मंच बनाते हैं तो जीवों के लिए रोते हैं, उनके दुख तकलीफों में रोते हैं, उनका भार उठाते हैं। जीवात्माओं को अधोगत से बचाना चाहते हैं। इसके लिए अंतिम श्वास तक वो लगे रहते हैं। ऐसे संतों महात्माओं की कोई उपमा क्या दे सकता है? वो तो अपने आप में अकेले हैं, अनुपम हैं, अतुलनीय हैं। इस दुनिया में आकर हम तरह तरह के दावे करते हैं कि ये परिवार मेरा, ये नाते रिश्ते मेरे, ये साज सामान मेरा, ये धन दौलत मेरी, ये देश और मुल्क मेरा। इसी मेरे के दावे में हम जीवन गुजार देते हैं। पर कभी क्या हमने सोचा है कि इस मेरेपन की सच्चाई क्या है? मरने के बाद की तो बात दूर कि जीते जी हमारे दावे खोखले होने लगते हैं और हम अजनबी से उन अपनों की तरह देखते हैं जिन पर कभी हम अपना होने का दावा करते थे। मरने के बाद तो सब कुछ यही छूट जाता है और हमारी जीवात्मा अपने कर्मों की सजा भोगने के लिए नरकों में 84 में चली जाती है। दादू महात्मा कहते हैं कि दुनिया में रहो तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो उसके प्रति वफादार रहो, लेकिन तुम अपने को ठेकेदार मत समझो। अपने को ठेकेदार समझोगे तो इससे उलझ जाओगे और मनुष्य जीवन का अनमोल समय निकल जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि मनुष्य जीवन पाकर तुम्हारा एक अधिकार पक्का है कि तुम अपनी आत्मा को जगा लो और परमात्मा को प्राप्त करो, क्योंकि यह मानव शरीर 5 तत्वों का पूरा पुतला है। इसमें सोचने समझने की शक्ति है, साधन भजन करने का इसी में रास्ता है। वह मालिक उसी मनुष्य शरीर के पोल पर आकर सदगुरु का रूप धारण करके आपको समझाता है, जगाता है और परमार्थ के रास्ते पर ले चलता है। यही एक पक्का दावा है कि मनुष्य शरीर के रास्ते पर ले चलता है। हम सच्चे सदगुरु की तलाश करके उनसे रास्ता ले लें और अपना मानव जीवन सफल करें। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा है कि ये संसार सबको एक तरह से नहीं मिल सकता।
ना मिलेगा, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है। जिसने जैसा किया वैसा फल वो भोगता है, और अब जैसा करेगा आगे वैसा भरेगा। इसलिए दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। यहाँ राजा रहेंगे, प्रजा रहेगी, अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे, छोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे। हम सबको समान नहीं बना सकते। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी अपनी हस्ती में जितना मदद कर सकते हैं कर दें। स्वामी जी महाराज के शब्दों में, जो खाता है उसे खाने दें, जो भूखा है उसे खिला दें। सारी व्यवस्था अपनी जगह पर रहेगी। ये लूट खसोट धोखाधड़ी से कुछ नहीं होगा। कर्म भार बढ़ेगा और उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था कि 2.5 करोड़ के तख्ते ताउस पर बैठने वाला शाहजहां बादशाह क्या कभी ये सोच सकता था कि उसका बेटा ही उसकी बंदी बना लेगा और वो एक गिलास पानी के लिए तरस जाएगा। लेकिन कर्मों का हिसाब आया, अदले बदले की श्वासों का दौर चला, तो बादशाह को ऐसा दिन भी देखना पड़ा। कहने का मतलब ये कि सभी महापुरुष हर तरह से उदाहरण देकर हमको सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि झूठे दावों का भ्रम हम तोड़ दें और सच्चा अधिकार जो हमें मानव शरीर में मिला है उसका उपयोग करें और सच्चे सद्गुरु के पास जाकर आत्म कल्याण का मार्ग लेकर उस पर चल पड़े। आज वक्त की यही मांग है। नाम की दरिया बहाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे, जंगल जंगल, नगरों और महानगरों में गए अपनी आवाज़ लगा रहे हैं। समय इतना अनमोल वरदान इंसानों के लिए लेकर आया है। अगर अब भी हम अपने मानव जीवन को सफल ना कर सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारा क्या हो सकता है। वाणी है कि सद्गुरु सबको देते हैं, लेता कोई नहीं। महापुरुष हमेशा साझा मंच बनाते हैं जिस पर से मानव जीवात्मा आवाहन करते हैं। वो किसी भाषा का हो, किसी जात वर्ण या संप्रदाय का हो, सबके लिए एक ही आवाज़ होती है। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसमें रहकर अपनी आत्मा को, रूह को, सोल को जगा लो और उस परमात्मा को, अल्लाह, खुदा को, गॉड को प्राप्त कर लो। उसको पाने के लिए संत सद्गुरु की कामिल मुर्शिद की ग्रेट मास्टर की ज़रूरत होती है। ऐसे संत फकीर सबके लिए समान रूप से साधना का द्वार खोल देते हैं। आज वक्त का तकाजा है और जीवों के भाग्य में से महान संत बाबा जय गुरुदेव जी ने सबके लिए द्वार खोला हुआ है। बाबा जी ने कहा है कि जब जीवों को उठाना है तो उनके लिए कसौटी क्यों रखें। वो तो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें सहारे की ज़रूरत है, कसौटी की नहीं। जय गुरुदेव।